हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी और आज मार्केट ने कैसे कामकाज किया और क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। देखिए, हमने बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर 21,930 40 के आसपास मिलती है तो हम यहाँ से 20 पॉइंट का एसएल लगा के कॉल की पोजीशन लेंगे। लगभग हमारे टारगेट यहाँ पे 22,030 के थे, 22,040 के थे। देखिए, मार्केट यहाँ पे हमको मिली, नो डाउट यहाँ पे हमारे टारगेट यहाँ पे 100% अचीव हुए। लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पे पेशेंस नहीं लगा, उनको ऐसे लगने लगा कि अरे 21,930 कब आएगा कब नहीं, हो सकता है मार्केट यहाँ से ही रिवर्सल दे दे या यहाँ से रिवर्सल दे दे। तो इन ये छोटे छोटे पुल बैक पे रिटेल ट्रेडर कॉल की पोजीशन लेने लगा और हद तो यहाँ पे हो गई कि मार्केट ओपन होते ही उसने कॉल लिया। देखिए, आज आपने, मुझे पता है 100% मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो आपने कॉल लिया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर की एक सोच रहती है कि मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होती है तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेता है और मार्केट अगर गैप ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मार्केट गैप डाउन क्यों ओपन हुई है या गैप अप क्यों ओपन हुई है। उसको तो बस मार्केट से उल्टा ही सोचना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अगर मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई तो मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन लूंगा या गैप अप ओपन हुई तो मैं पुट की पोजीशन लूंगा। और यही सोच के साथ वो लगभग इसी सोच के साथ वो अपना 50% जो ट्रेडिंग का लॉस है वो यहाँ पे कर बैठता है। देखिए, यह बहुत ही बड़ा लॉस रिटेल ट्रेडर ने किया। कहाँ पे किया? देखिए, यहाँ पे लगभग उसने 22,070 के आसपास कॉल की पोजीशन ली और मार्केट उसके डायरेक्शन की तरफ बढ़ी। मार्केट लगभग यहाँ से 30-40 पॉइंट उसके डायरेक्शन की तरफ बढ़ी। उसने यहाँ पे एसएल भी 50 पॉइंट का लगाया, यानी कि 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगाया। लेकिन मार्केट जब रिवर्स आई और उसका एसएल यहाँ पे हिट करे तो यहाँ पे वो निकला नहीं। वाह, ये जो एसएल उसने कहाँ पे लगाया था? मन में एसएल लगाया था। यहाँ से मार्केट फिर और 10 पॉइंट नीचे आई, यहाँ पे भी नहीं निकला। वो अपने एसएल को नीचे 10-10 पॉइंट करके 10-10 पॉइंट करके वो शिफ्ट करते गया और लगभग वो यहाँ पे गई 21,950 के आसपास निकला। यानी कि उसने आज कितना 110 पॉइंट का लॉस बुक किया। किसने? रिटेल ट्रेडर ने। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी बहुत से लोगों ने 110 पॉइंट का लॉस बुक किया होगा और फिर जाके मार्केट से आपने एग्जिट किया होगा, क्योंकि ये बहुत से रिटेल ट्रेडर की ये सोच रही थी और इसी सोच को मैं बदलना चाहता हूँ। फिर आइए बात कर लेते हैं मंडे के दिन कैसे कामकाज करेगी मार्केट। तो मंडे के लिए देखिए, मैं यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम डेफिनेटली लगाना चाहूँगा। अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखोगे, 1 मिनट गाइस, चार्ट लोड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर मार्केट की डायरेक्शन दिखाई दे रही होगी। देखिए, यहाँ पे मार्केट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत ही एक शार्प सेलिंग दिखाई दे रही है। उसके बाद मार्केट में एक पुल बैक दिखाई दे रहा है। हो सकता है मार्केट में पुल बैक हो, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू इस डायरेक्शन में चले, यानी कि यहाँ से एक एन पैटर्न भी फॉर्म कर सकती है मार्केट। तो ये उल्टा एन पैटर्न होगा और या तो फिर ये दूसरा यहाँ पे एक चांस है कि मार्केट यहाँ तक आई, ये उसका बॉटम हो और यहाँ से फिर वो एक ऐसा इस टाइप से एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर सकती है। तो ये दोनों पैटर्न कब कंफर्म हो जाएंगे? ये दोनों पैटर्न कंफर्म होंगे मंडे को, और मंडे की ओपनिंग के साथ एक कंफर्म होंगे कि मार्केट यहाँ से या तो उल्टा एन बनाना चाहती है या फिर यहाँ से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहती है। तो मंडे की ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे। देखिए, मान लीजिए मंडे की ओपनिंग यहाँ पे थोड़ी गैप अप के साथ होती है, 22,100 के आसपास अगर होती है तो यहाँ पे हम एक कंफर्म, यानी कि 70% कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है। मार्केट यहाँ से फर्दर गिरावट आने की चांसेस कितना है? 30% है, यानी कि ना के बराबर गिरावट आने के चांसेस रहेंगे। ओके, या मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन अगर ओपन हो जा रही है, गैप डाउन कितना 22,000 के नीचे अगर ओपन हो रही है मंडे के दिन, तो हम ये सोचेंगे कि मार्केट में ये डब्ल्यू पैटर्न, ये पैटर्न फेल होने वाला है और यहाँ से मार्केट एक उल्टा एन का पैटर्न बनाने वाला है। तो इन दोनों पैटर्न को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है पूरे वीक में ही आपको ये दोनों पैटर्न हेल्प करें। फिर ये थी हमारी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। आइए बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की, जो कि देखिए इंट्राडे में क्या होता है, बहुत ही अलग डायरेक्शन रहती है, क्योंकि इंट्राडे में हम 100 पॉइंट के लिए बैठते हैं और ये लॉन्ग 1 घंटे की एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है ताकि हम इसमें 2 या 3 दिन का मार्केट का डायरेक्शन पता कर पाए। तो देखिए, इंट्राडे के हिसाब से मार्केट में देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाने के बाद हर हालत में मार्केट अगर 21,980 के नीचे निकलती है, किसी भी कंडीशन में थोड़ा गैप अप, गैप फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन, किसी भी कंडीशन में 21,980 के नीचे निकलती है तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन लेंगे। यहाँ पे काफ़ी नीचे तक के भी टारगेट होंगे, 21,880 तक के भी यहाँ पे हमारे टारगेट होंगे और ये मंडे को ही मिल जाएंगे। 100 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। यहाँ पे मैं लगभग 22,000 का एसएल डालूंगा
22,010 का एसएल डालूंगा, यानी कि 30 पॉइंट का यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा। 100 पॉइंट के टारगेट यानी कि 1:3 की ट्रेड ये मेरे लिए रहेगी। फ्लैट गैप अप या थोड़ा सा गैप डाउन, मार्केट फ्लैट खुलती है, 21,980 को ब्रेक नहीं करती, इसके पास भी नहीं आती, वो सीधा अपसाइड में चलने लगती है। और अपसाइड में चलने के बाद मार्केट किसी भी समय 22,120 को अगर ब्रेक करी तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लूंगा। मेरे यहाँ पे टारगेट लगभग 22,240 तक के रहेंगे, यानी कि लगभग 120 पॉइंट के टारगेट मेरे अपसाइड में भी है। तो यहाँ पे भी मैं एसएल 25 पॉइंट का दूंगा, लगभग ये मेरे लिए 1:6 की ट्रेड बन जाएगी। मेजर गैप अप और गैप डाउन होती है तो ये थोड़ा सा अवॉइड करने समान मार्केट रहेंगी। फिर भी यहाँ पे मैं 1 लॉट या 2 लॉट के साथ ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रही है 22,150 के ऊपर तो यहाँ पे मैं 5 मिनट के 15 कैंडल का प्राइस एक्शन देखूंगा, जिस भी साइड का होगा उस साइड की मैं ट्रेड बनाना पसंद करूंगा। लेकिन अब के कंडीशन में मैं ज़्यादा कॉल के फेवर में रहूंगा और गैप डाउन के केस में मैं ज़्यादा पुट के फेवर में रहूंगा। ऐसा नहीं कि मार्केट गैप अप खुली तो मैं पुट की पोजीशन लूंगा और गैप डाउन खुली तो कॉल की नहीं, जिस भी साइड खुले मैं उस साइड की पोजीशन लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। आई होप कि आपको सारी लेवल्स लर्निंग अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, मुझे पता है यहाँ तक का वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा। थैंक यू।